ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को आने वाली अपरा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं अपरा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, मंत्र, महत्व और उपायों के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी महीने की एकादशी को बहुत खास माना जाता है और हर महीने में 2 एकादशी तिथियां मनाई जाती है। ऐसे ही ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। किसी भी एकादशी की तरह अपरा एकादशी का भी विशेष महत्व होता है और इसमें भगवान विष्णु का पूजन श्रद्धा भाव से किया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही नहीं, ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं अपरा एकादशी की सही तिथि। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई को दोपहर 2:52 पर हो रही है और 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:08 से लेकर 4:50 तक। इस दिन विजय मुहूर्त है दोपहर 2:33 से लेकर 3:27 तक। गोधूली मुहूर्त यानी शाम की पूजा का समय है शाम 7:02 से लेकर 7:23 तक। इस दिन निशिता मुहूर्त है रात 11:56 से लेकर 12:38 तक। आइए आगे जान लेते हैं अपरा एकादशी पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत का पारण 14 मई 2026 को किया जाएगा। पारण का समय है सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक। इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। आइए आगे जान लेते हैं अपरा एकादशी पूजा विधि के बारे में। किसी भी एकादशी तिथि की तरह अपरा एकादशी के दिन भी प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर पूजन आरंभ करें। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ करने के बाद एक चौकी में लाल या पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी करें और दोनों की मूर्ति को साफ वस्त्रों से सुसज्जित करें। इसके बाद पूजन आरंभ करें। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने रखें। बाद में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत से अभिषेक करें। यदि भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी ले सकते हैं। अभिषेक कराने के बाद मूर्ति को अच्छी तरह से पोंछ लें। फिर भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप लगाएं और उन्हें भोग अर्पित करें और एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर करें और अंत में भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। इस दिन आप श्री विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इनमें से आप किसी भी एक मंत्र का अपरा एकादशी के दिन जरूर जाप करें। यदि इस प्रकार आप अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में भी समृद्धि बनी रहेगी। आइए आगे जान लेते हैं अपरा एकादशी का महत्व क्या है। अपरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और पुराणों में भी इसका महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में समृद्धि आती है। यही नहीं, इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। अपरा एकादशी के अचूक और दुर्लभ उपाय। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य का साया भी हट जाता है। इस पावन तिथि पर किए गए कुछ दुर्लभ उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में केसर दूध भरकर करें। साथ ही श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें, इससे दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल और केसरिया मिठाई का दान करें। यह उपाय कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करता है। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें।
इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्रेत योनि और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और तेल का दीपक जलाएं, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्तों तो कमेंट में ओम नारायणाय नमः ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।